स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले पास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए विथ माई एसक्यूएल डेटाबेस हमने इम्प्लीमेंट किया था, राइट। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था गाइस कि जो बूटस्ट्रैप क्लास है, राइट, बूटस्ट्रैप क्लास, उससे हम क्या करते हैं, उसे सर्विस क्लास का इंस्टेंस हमने गेट किया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करके, और वहाँ से हम सर्विस लेयर में कॉल देते हैं, राइट। लेट्स टेक अबाउट वन मेथड और एपीआई, जैसे क्रिएट यूजर। यहाँ से हम क्रिएट यूजर को कॉल करते हैं जो सर्विस लेयर में है, राइट। और वहाँ से फिर रेपोजिटरी में कॉल करते हैं, राइट, यूजर रेपोजिटरी, which is nothing but the simple interface which we have created by extending CRUD repository. CRUD repository is provided by the, it is an interface provided by the Spring Data JPA, जिसमें आपको सिंपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी रेडीमेड मेथड होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था यूजिंग MySQL डेटाबेस। एंड इफ आई लुक इनटू द बेसिकली इस ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, हियर यू कैन सी माई एसक्यूएल रिलेटेड यहाँ प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारा CRUD ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया इस तरह से, राइट। अब हमको इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्प्रिंग बूट रेस्टफुल वेब सर्विसेज में। दैट मीन्स वॉट एवर CRUD ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग हियर, दैट हैज़ टू मूव इन टू द योर रेस्ट कंट्रोलर, and that's what we have done in the previous video tutorial using S2 databases, right। S2 डेटाबेस का यूज़ का हमने करा था इस चीज़ को। द कंट्रोलर ऑलरेडी मेरे पास है S2 डेटाबेस में, उसको जस्ट इसमें इंटीग्रेट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑल द रिसोर्सेज आई विल कॉपी फ्रॉम दिस, राइट। और इसमें जो मेन बूटस्ट्रैप क्लास है उसमें थोड़ा क्लीन अप करना होगा, और कंट्रोलर आई विल कॉपी फ्रॉम द S2 डेटाबेस। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, न्यू में जाते हैं, और यहाँ ऑप्शन नहीं मिला है तो अदर में जाते हैं, और स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। और यहाँ प्रोजेक्ट का नेम मैं पेस्ट करता हूँ ऐसे, स्प्रिंग बूट रेस्टफुल एपीआई विथ माईएसक्यूएल डेटाबेस। मेक सेंस? आई एम कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज़, क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट। और यहाँ पे हमें लेट्स से कि डेव टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेव टूल क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉम कैट है, राइट, एम्बेडेड टॉम कैट होता है स्प्रिंग बूट में, वो जब आप सोर्स कोड में कुछ भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सेव करेंगे। तो इसलिए टाइम सेव करता है, मैनुअली आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा सर्वर को। उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए, उसके बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और फाइनली वी आर गोइंग टू सेलेक्ट स्प्रिंग वेव, क्योंकि हमें रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करना है। नेक्स्ट एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है, राइट। So we have created our project here, right, MySQL। अब जितने भी रिसोर्सेस है जो MySQL स्प्रिंग डेटा जेपीए में किया था, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्सेप्ट जिसमें मेन मेथड है वो छोड़ के, और जस्ट आई एम पेस्टिंग ओवर हियर, नो वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। और ऐसे भी ये सोर्स कोड मैं GitHub पे पुट करने वाला हूँ, और सोर्स लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नो वरी। अब इसमें जो भी है इस सारी चीज़ों को कॉपी करके मैं इसे क्लोज कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को, इसमें जाके, और इस क्लास में जो भी है इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमूव दिस कंपाइलेशन एरर, यहाँ पर एक क्लास होगा, राइट। और ये जो कोड CRUD ऑपरेशन हो रहा है इसको मुझे हटा देना है, इसको नहीं चाहिए। CRUD ऑपरेशन अब कहाँ से मुझे करना है गाइस, ये मेन मेथड है, मेन मेथड में जो CRUD ऑपरेशन मेन मेथड से करना है, ये हमें रेस्टफुल एपीआई से करना है, राइट। सो लेट्स रिमूव दिस थिंग अननेसेसरी कोड विच इज़ नॉट नीडेड, राइट। और ये सब मेथड अपन को नहीं चाहिए तो रिमूव कर देते हैं, ऐसे नीट एंड क्लीन कर देते हैं, जो कंट्रोल शिफ्ट वो ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, ऑलमोस्ट वी हैव डन। अब मुझे रेस्टफुल एपीआई है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कोड फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्रैच से कोड किया था पिछले वीडियो में, राइट। तो दैट कंट्रोलर आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, कॉपी, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट src मेन जावा। कहाँ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ 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 हाँ, अच्छा, पैकेज के अंदर कॉपी हो गया, सॉरी। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आई वॉज सपोज टू इसमें करना चाहिए था, पैकेज के अंदर कर दिया था। ये कंट्रोलर, राइट।
इसमें देखते हैं क्यों कंपाइलेशन एरर आ रहा है। वाई दिस कंपाइलेशन एरर मैन। अच्छा ये नहीं मिल रहा है, अच्छा अच्छा, क्रिएट यूजर्स नहीं मिल रहा है, क्यों भाई? नाम मैंने चेंज कर दिया है क्या सर्विस में? ओके क्रिएट यूजर्स नहीं है क्या? सर्विस में गया, कंट्रोल, ओ क्रिएट यूजर्स इज देयर। ओके ओके गाइज, यहाँ चेंज करना होगा थोड़ा सा, यहाँ पर आइटरेबल करना होगा, जो पिछले प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा सा करा था। मैं भूल जाता हूँ चीज़ें करके। यहाँ आइटरेबल कर देते हैं क्योंकि मेथड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आइटरेबल करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। एंड दिस कंपाइलेशन एरर हैज़ गॉन, राइट। और एक दो चीज़ें और कॉपी करना है मुझे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हो, जो इसमें रेस्टफुल एपीआई एक फाइल है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फाइल, राइट। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसमें डंप कर देता हूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ, राइट। उसके अलावा यदि प्रॉपर्टीज़ फाइल में जाओगे तो माई रिलेटेड स्टफ कॉपी करने होंगे, राइट। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ फाइल के कंटेंट को भी कॉपी कर लेते हैं, एंड दिस इज हियर, राइट। प्रॉपर्टीज़ फाइल में कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देयर शुडंट बी एनी कन्फ्यूजन। अब मुझे रेस्टफुल वेब सर्विस वाला ये वाई इट इज शोइंग अननेसेसरी इंपोर्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ से ऑर्गेनाइज इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। ऑलमोस्ट वी हैव डन गाइज। अब क्या करना है गाइज, ये हमारा बूटस्ट्रैप क्लास है, दैट इज नीट एंड क्लीन, राइट। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा राइट क्लिक करके, तो क्या होगा कि टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो लेट मी रन दिस एप्लीकेशन। टॉमकैट 8080 पोर्ट पर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड हियर यू कैन सी द कंसोल, डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया, राइट। इफ आई गो टू द माई स्कूल डेटाबेस, इफ यू लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो यहाँ टेस्ट डेटाबेस में, माई स्कूल के टेस्ट डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया होगा। इफ आई गो ओवर हियर, दैन टेस्ट डेटाबेस इज देयर। सो अर्लियर एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल एक ही टेबल है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि वी हैव टू टेबल, हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस, राइट, और यूजर अंडरस्कोर टेबल। तो हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस इसलिए हुआ है कि प्राइमरी की को हमने ऑटो जनरेटेड रखा है। तो माई स्कूल में हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस सेपरेट टेबल मेंटेन करता है प्राइमरी की जनरेशन की, लेकिन ओरेकल में आपको एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। S2 डेटाबेस में भी क्रिएट करता है, नहीं तो माई स्कूल में भी करता है। और यूजर टेबल में देखोगे तो यूजर टेबल में भी डेटा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टेबल क्रिएट हुआ है, राइट। DTL क्वेरी एक्सिक्यूट हुआ है, तो इसमें हम क्रिएट यूजर करते हैं रेस्ट API को कॉल करके, राइट। अब मैं जाता हूँ, राइट, और रेस्टफुल API को कॉल करते हैं। रेस्टफुल API कॉल करने के लिए गाइज आपको क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइक पोस्टमैन, नहीं तो सोप UI होता है, सॉरी हाँ सोप गुई होता है ना, उससे आप कर सकते हो। सोप नहीं, क्या होता है एक और क्लाइंट होता है, हाँ सोप ही करके कुछ होता है, सोप गुई। तो ठीक है, मैं इधर से पोस्टमैन पिछले वीडियो में यूज किया था, इसमें भी पोस्टमैन तक क्रिएट यूजर के लिए, राइट। हम इस यूजर का इस ये जो API है इसका URL क्या होगा, ऑलरेडी आई हैव कॉपीड ऑल द URI, राइट। URI मैंने कॉपी किया। अब मैं एक यूजर क्रिएट करने जाता हूँ बाय कॉलिंग दिस API, पोस्ट API, राइट। पोस्ट API का यूज करके मैं यूजर क्रिएट कर सकता हूँ डेटाबेस में। सो आई विल गो टू द पोस्टमैन ओवर हियर एंड आई विल सेलेक्ट पोस्ट, आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ URI देना है, करेक्ट URI। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है बॉडी में। अब बॉडी में सिंगल यूजर क्रिएशन करना है, राइट। तो आई विल से सिंगल यूजर क्रिएशन के लिए सिंपल JSON में डेटा आपको भेजना है, राइट। JSON सिंगल यूजर के लिए तो नेम, एज और DOB हम भेज रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। बट आई एम नॉट सेंडिंग द ID, क्योंकि ID जो है ऑटो जनरेटेड हमने डिक्लेयर कर रखा है, राइट। इफ यू लुक इनटू द एंटिटी क्लास, तो ID क्या है, ऑटो जनरेटेड, राइट। दैट यू डोंट नीड टू सेंड, database will manage। clicking on send and here you can see the status OK and 200 जो status code है, मतलब जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया सर्वर पे। एंड इफ़ यू लुक इनटू द कंसोल, तो देख सकते हैं कि एक यूजर क्रिएट हो गया विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट एवर वी सेंड फ्रॉम द पोस्टमैन। अब डेटाबेस को जाकर वेरीफाई करना है, इसको रिफ्रेश करोगे तो आप यू कैन सी
one user has been created. So that's how we can verify first REST API, which is nothing but the create a user. We can also create the multiple user at a time, right? That's why we have another RESTful web service, right? मल्टी यूजर क्रिएट, राइट? इसमें कलेक्शन ऑफ यूजर्स आप भेज सकते हो। गाइज वन थिंग आई लाइक मेक यू क्लियर कि हम जब पोस्टमैन से जब हम जेसन भेजते हैं तो जेसन टू दिस जावा ऑब्जेक्ट जो मार्सलिंग अनमार्सलिंग होता है, ये मार्सलिंग होता है, जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना मार्सलिंग, विच इज़ डन बाई द हेल्प ऑफ दिस ऑनोटेशन एट रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है ना? अब हमको लिस्ट ऑफ यूजर भेजना है, राइट? एंड दैट आई वांट टू इंसर्ट इनटू अ डेटाबेस। तो पोस्टमैन में जाता हूँ और ऑफ कोर्स पोस्ट ही रहेगा आपका HTTP जो मेथड है, और करेक्ट URI देना है। और एट दिस टाइम वी आर सेंडिंग मोर देन वन यूजर्स। लेट्स से दिस इज लेट्स से राजीव कपूर एंड लेट्स से एज आई एम गोइंग टू 36, डेट ऑफ बर्थ यही रहने देता हूँ या चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 12 कर देते हैं। Let's say Hina Kapoor. Let's say age I'm going to 46 and month shift change कर देता हूँ, let's say April, and of course you have a multiple JSON, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना होगा, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज इस तरह से। Now I'm going to send and here you can see status 200 OK message. That means it is executed on the server. If I go and here you can see there are 2 users inserted into database. डेटाबेस में जाकर देखते हैं, राइट? डेटाबेस में जाके मैं देखूंगा यू कैन सी 2 more users हैज बीन क्रिएटेड, राइट? तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया 2 REST API को। अब नेक्स्ट REST API है ए, राइट? यूजर्स ID 1, राइट? तो आप देखो कि नेक्स्ट REST API है गेट यूजर डिटेल्स बाय ID, राइट? तो उसका URI गाइज एक कैसे डिराइव होता है ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ तक जो है HTTP:/लोकल होस्ट सर्वर का नाम 800 पोर्ट है सर्वर का, और यूजर्स है एक क्लास लेवल का URI होगा, राइट? क्लास लेवल पर यूजर्स एंड फिर /ID, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में पाथ पैरामीटर है विच आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम द क्लाइंट, राइट? तो इस तरह से ये इसका URI फॉर्म होता है। तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस गाय, और मेथड आपको गेट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि HTTP गेट मेथड है और ये URI है, राइट? एंड नाउ इफ आई क्लिक देन हियर किसी यूजर विथ ID इंफॉर्मेशन हैज बीन रिटर्न, राइट? इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब नेक्स्ट URI क्या है गाइज? गेट ऑल यूजर्स इन्फो, राइट? ऑल यूजर्स का इन्फो तो ये URI है और गेट मेथड ही रहेगा। क्लिक करोगे तो जितने भी यूजर्स है डेटाबेस में सभी इंफॉर्मेशन फेच करके हमें दे देगा, राइट? नाउ अब अपडेट वाली, राइट? अपडेट यूजर एज बाय ID इस तरह से है, राइट? आप देखोगे तो अपडेट करने वाला है, राइट? यूजर का ID है, जिस ID के लिए एज अपडेट करना होगा वो दोनों भेजना होगा एज ए पाथ पैरामीटर, राइट? सो आई गो टू हियर एंड अपडेट के लिए आपको पुट मेथड सेलेक्ट करना होगा, राइट? आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई URI एंड जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन सेंड एंड हियर कैसे स्टेटस 200 OK मीन्स सक्सेस हो गया, राइट? इफ आई गो टू द STS कंसोल एंड हियर यू कैन सी कि अपडेट हो गया, एज अपडेट हो गया, अपडेट कोई एज के लिए ट्रिगर हुआ। इफ़ आई गो टू द डेटाबेस एंड इफ आई रिफ्रेश देन हियर कैसे यूजर विथ ID 1 एज है इज अपडेटेड 60 हो गया, राइट? 60 से हमने अपडेट कर दिया। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव अ REST API which is help us to delete user information on the server side, right? और आपको ID है, यूजर ID है, वो एज ए पाथ पैरामीटर भेजना होगा। दैट मीन्स दिस लास्ट API वी हैव दिस, तो दैट आल्सो वी कैन एक्सिक्यूट, राइट? यहाँ आपको डिलीट सेलेक्ट करना होगा, डिलीट, और URI यहाँ देना है, राइट? 3 मतलब लास्ट में जो 3 है ये पाथ पैरामीटर है, मतलब यूजर विथ ID 3 आई वुड लाइक टू डिलीट। तो यहाँ 200 OK मतलब सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। इफ़ आई गो टू द डेटाबेस एंड इफ आई रिफ्रेश देन यू सी यूजर विथ ID 3 इज डिलीटेड, राइट? तो इस तरह से सारे REST API को हमने वेरीफाई कर लिया, राइट? एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो गाइज इस तरह से हम जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें मिनिमल चेंजेज आया, राइट? क्या करना पड़ा आपको
कि जो भी अननेसेसरी कोड था यहाँ उसको डिलीट कर दिया, जो भी CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे मेन प्रोग्राम से, और उसको हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया इसमें रेस्ट कंट्रोलर में, राइट। एंड रेस्ट कंट्रोलर से आपको क्या करना है, सर्विस को ऑटो वायर कर देना है, और यहाँ से करस्पॉन्डिंग मेथड को कॉल करना है सर्विस लेयर में, और सर्विस लेयर से अगेन कॉल गोज टू द परसिस्टेंस लेयर या डॉ लेयर। तो इस तरह से हमारा एंड टू एंड हो गया, राइट। इसमें पेंडिंग क्या है कि यहाँ वैलिडेशन पेंडिंग है। वैलिडेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने एक्सटेंसिवली बहुत अच्छा तरह से नहीं किया है, सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यहाँ किया है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे, फ्यूचर वीडियो में ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बेसिकली इंटीग्रेट द सेम प्रोजेक्ट विद द ओरेकल डेटाबेस, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और ये जो कोड है, सोर्स कोड, आई विल पोस्ट ऑन गिटहब, और गिटहब का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू गाइस।